ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 86 और 86 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति एक दो शब्द छोड़कर आया है। किमर्थानि तर्हि मिला पंक्ति। तो चलिए, तो किमर्थानि तर्हि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि। ठीक, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, शंका कर रहा है। तो किमर्थानि इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, तो क्या चल रही है बात? तो बात यह चल रही है, तो ऊपर बताया कि आत्मा अर्थात ब्रह्म और ब्रह्म का ज्ञान दोनों भी विधेय नहीं है। ठीक है, तो वस्तुतंत्र है, ये सब बातों को बताया और विधेय नहीं है, चोदना का विधि का विषय नहीं है। तब प्रश्न उपस्थित हुआ कि लिंग लोट तव्यत ये प्रत्यय तो सुनाई दे रहे हैं। आत्मानं पश्येत, आत्मानं विद्धि, किंवा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि जगह पर। तो ये जो लिंग लोट आदि प्रत्यय है, ये भले दिखाई दे रहे, श्रुत हो रहे हैं, तो भी वे कुंठित हो जाते हैं, इस बात को बताया। अर्थात पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा सकते, क्योंकि उन सभी वचनों का विषय है जो वह है अनियोज्य विषयत्वा। अनियोज्य कृति असाध्य, ऐसा जो ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान वो उनका विषय होने के कारण वे सब लिंगादिक प्रत्यय पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा सकते हैं। जिस प्रकार की कोई शस्त्र हो और कितना भी धारदार हो तो भी पत्थर पर नहीं चल सकता है, उसी प्रकार यहाँ पर विधि प्रत्यय सुनाई देने पर भी वो पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा सकते, इस बात का विवेचन हुआ। इस पर पूर्व पक्षी आरोप कर रहा है, आक्षेप कर रहा है, यदि ऐसी बात है तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि श्रुति वाक्यों में जो श्रोतव्य द्रष्टव्य इत्यादि जगह तव्यत आदि प्रत्यय हुए हैं, और जगह भी आत्मानं पश्यत इत्यादि जगह विधि प्रत्यय विधिलिंग हुआ है, तो वो सब किस लिए है? वो विधि छायानी वचनानी किमर्थानी, ऐसा उसका प्रश्न है। तो विधि छायानी इसका अर्थ कल शायद लिख के दिया था, क्या? प्रसिद्ध यागादि विधि तुल्यानी। प्रसिद्ध जो यागादि है उनके जैसे विधेय वाक्य होते हैं, उसकी तरह ये वाक्य है, वचन है, वचनानी। किंतु ये किस लिए है, ये प्रश्न। ठीक है, अर्थात इनका प्रयोजन क्या है, ये प्रश्न हुआ। तो तर्हि आत्मानं वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि किमर्थानि, इनका प्रयोजन क्या है? बात समझ में आई? अब उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। तो आगे पंक्ति आ रही है, स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि इति ब्रूमः, ये उत्तर दिया। तो स्वाभाविक इत्यादि जो पंक्ति आई है उसके ऊपर लिखिए समाधानम, ये समाधान ग्रंथ है। ठीक है, तो क्या समाधान दिया जा रहा है? तो वो कह रहे हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि, मतलब जीवों की अर्थात पुरुषों की जो विषयों के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वभाव सिद्ध प्रवृत्ति है, विषय के तरफ प्रवृत्त होने के लिए जीवों को पढ़ाना नहीं पड़ता है, वो स्वतः प्रवृत्त हो जाते हैं। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अनादिकाल के विषय भोगते आए, उसके संस्कार चित्त में है, अतः स्वाभाविक विषयों के तरफ जो प्रवृत्ति है उन प्रवृत्ति से हटाने के लिए ये सब वचन है। कौन से? श्रोतव्य, मंतव्य, आत्मानं पश्येत आदि आदि विधि छायानि वचनानि। ठीक है, तो क्या? स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय, स्वाभाविक जो जीवों की विषयों के तरफ प्रवृत्ति है उनसे विमुखीकरणार्थानि, उनसे जीवों को
मुमुक्षु को परांगमुख कराने के लिए विमुखीकरणार्थानि क्या विधिच्छायानि वचनानि आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि इत्यादि ये सब वचन इसमें है। अब कैसे इससे इन वचनों से पुरुष की विषयों की तरफ से परांगमुक्ता हो जाती है, विषयों की तरफ से पुरुष हट जाता है, इसका स्पष्टीकरण आगे के कर रहे यो ही इत्यादि पंक्ति से मूल भाष्य में। तो भी इस वाक्य के ऊपर अभी जो पढ़ा है उस पर एक छोटी टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखते हैं विषयेषु विषयेषु पुरुषाणाम या स्वाभाविकी प्रवृत्ति ही अस्ति या स्वाभाविकी प्रवृत्ति ही अस्ति पूर्णविराम ततः विमुखीकरणार्थानि बराबर परांगमुख करणार्थानि आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मानं व अरे द्रष्टव्यः आत्मा व अरे द्रष्टव्य उद्धरण चिन्ह इत्यादीनि विधिच्छाया वचनानि भवन्ति विधिच्छाया वचनानि भवन्ति पूर्णविराम यतो हि विधि प्रत्ययैः आत्मज्ञानम परम पुरुषार्थ साधनम इति स्तूयते परम पुरुषार्थ साधनम इति स्तूयते अर्धविराम तया स्तुत्या अर्धविराम आगे आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व भ्रांत्या आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व भ्रांत्या या विषयेषु पुरुषाणां प्रवृत्ति अस्ति अर्धविराम आत्मश्रवणादि प्रतिबंधिका आत्मश्रवणादि प्रतिबंधिका सा प्रवृत्ति कौंस में लिखी तया स्तुत्या कौंस में निवृत्ता भवति पूर्णविराम एवं एव तेषां विधिवाक्यानां
प्रयोजनम इत्यर्थ। ठीक हो गया, अर्थ देखिए भाई। तो विषयेषु, विषयों में पुरुषाणाम या स्वाभाविक ही प्रवृत्ति अस्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीवों की विषयों के तरफ। ततः विमुखीकरणार्थानि, उससे विमुख करने के लिए, हटाने के लिए, परामुख करने के लिए आत्मा नाम आर्य द्रष्टवी इत्यादि विधि छाया वचनानि भवन्ति। मतलब विधि तुल्य ये वचन है उस आदमी को, पुरुष को विषयों से हटाने के लिए। कैसे? तब बताया आगे ये तो ही विधि प्रत्यय, उन विधि प्रत्ययों के द्वारा आत्मज्ञानम परम पुरुषार्थ साधनम, आत्मज्ञान परम पुरुषार्थ का साधन है, इस प्रकार स्तुति की जाती है आत्मज्ञान की विधि प्रत्ययों से। फिर उस स्तुति से क्या होता है? तो स्तुति आदमी सुन लेता है तब आपसे आप विषयों से हट जाता है, क्योंकि विषयों की तरफ इष्ट बुद्धि से प्रवृत्त हुआ था किंतु उससे उसको कुछ लाभ नहीं हुआ। तब वो सोचता है नहीं भाई, शास्त्र ने बताया है क्या कि आत्मज्ञान से परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है, अतः हम इन सब व्यवहारिक चीजों को छोड़कर आत्मज्ञान के लिए ही प्रवृत्त होंगे। ऐसा सोचकर आदमी विषयों से हटकर आत्मज्ञान के तरफ लग जाता है। तो उन विधि वाक्यों को सुनने से, उनकी स्तुति के सुनने से आपसे आप विषयों से हट जाता है आदमी। लग गया? यही दिया भगत। तया स्तुत्या क्या होता है? तो देखिए, आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व भ्रांत्या या विषयेषु पुरुषाणाम प्रवृत्ति, विषयों में प्रवृत्ति जो है मनुष्यों की, वो किस दृष्टि से है कि यही विषय मेरे आत्यंतिक इष्ट के कारण है, इससे मेरा आत्यंतिक इष्ट होने वाला है, अच्छा होने वाला है, कल्याण होने वाला है इन विषयों से। इस भ्रम से पुरुषों की प्रवृत्ति हो चुकी है, कहा? विषयों के तरफ। तो प्रवृत्ति अस्ति, और वो प्रवृत्ति क्या करती है? विषयों के तरफ जो प्रवृत्ति है वो प्रतिबंधक हो जाती है। इसलिए आत्मश्रवणादि प्रतिबंधिका सा प्रवृत्ति। यदि विषयों के तरफ, विषय का संपादन करने में ही आदमी लग जाता है तो आत्म श्रवण मनन आदि करने के लिए हो नहीं सकता, कर नहीं सकता है, वो प्रतिबंधक है। कामे नेले चित्त नेधि अवलोक, ऐसा बताया है कि नहीं? उसी प्रकार तो आत्मश्रवणादि प्रतिबंधिका सा प्रवृत्ति, तो ऐसी जो परमार्थ के लिए प्रतिबंधक प्रवृत्ति है वह निवृत्त हो जाती है। किससे? तया स्तुत्या, वो विधि वाक्यों के द्वारा जो आत्मज्ञान की स्तुति की है उस स्तुति से ये प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है। क्योंकि फिर आदमी सोचता है इन विषयों से इष्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, इष्ट तो चाहिए, शास्त्र तो बता रहा है आत्मज्ञान से ही कल्याण होता है, चलो फिर आप ये सब छोड़ देते व्यवहार और आत्म कल्याण के लिए लग जाते हैं, तो प्रवृत्त होता है। ये प्रवृत्ति पुरुष की किसने की? विधि वाक्यों ने, क्योंकि विधि वाक्यों ने स्तुति करके आत्मज्ञान में प्रवृत्त कराया, अर्थात विषयों से हटाया उस जीव को। तो विषयों से परांगमुख कराने के लिए ही है ये कौन? विधि वाक्य, है कि नहीं? ये इनका प्रयोजन है। प्रश्न पूछा था पूर्व पक्षी ने, किस लिए है, किमर्थानि, क्या प्रयोजन है इन विधि वाक्यों का? ये प्रयोजन बताया। ठीक, चलिए। एवं एव तेषाम विधि वाक्यानाम प्रयोजनम इत्यर्थः। चलिए अब मूल में, भाष्य में, स्वाभाविक प्रवृत्ति निवृत्त, स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय करणार्थानि इति ब्रूमः। मिला आगे, यो हि बहिर्मुखः प्रवर्तते पुरुषः इष्टं मे भूयात् अनिष्टं मा भूत् इति न च तत्र आत्यंतिकं पुरुषार्थं लभते तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात् विमुखीकृत्य प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादि। ठीक है, देखो भाई एक एक बात को आप तो स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार भगवान
कि यो ही बहिर्मुख प्रवर्तते पुरुषः इत्यादि आया है कि नहीं? तो इसका थोड़ा अन्वय करते हैं। यो ही पुरुषः, यो ही पुरुषः इष्टम में भूयात् अनिष्टम मा भूत इति प्रवर्तते। ठीक है, पुनः देखिए एक बार, यो ही बहिर्मुख, ये भी ले लीजिए, यो ही बहिर्मुख पुरुषः इष्टम में भूयात् अनिष्टम मा भूत इति, फिर पीछे बीच में प्रवर्तते, फिर आगे न च तत्र आत्यंतिकम, सरल है आगे, तो अर्थ को देखिए भाई। तो यो ही बहिर्मुख पुरुष, जो कोई बहिर्मुख पुरुष प्रवर्तते, प्रवृत्त हो रहा है, कहा भाई, इष्टम में भूयात् अनिष्टम मा भूत इति प्रवर्तते, मेरा इष्ट ही होना चाहिए, अनिष्ट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? मुझे मेरा इच्छित ही प्राप्त होना चाहिए, अनिच्छित प्राप्त नहीं होना चाहिए, अनर्थ अनिष्ट नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से जो प्रवृत्त हो रहा है कौन? पुरुष, बहिर्मुख पुरुष। उस पुरुष का विशेषण दिया है बहिर्मुख। बहिर्मुख मतलब क्या होता है? बहिर्मुख शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, बहिर्मुख शब्द का अर्थ, बहिर्मुखत्वम बराबर बहिर्मुखत्वम बराबर शब्दादि प्रवणत्वम, शब्दादि प्रवणत्वम, यह अर्थ हुआ बहिर्मुखत्वम का। बहिर्मुख मतलब क्या? शब्दादि, शब्दादि जो विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि, उनके तरफ प्रवृत्ति, प्रवणत्व, उनके तरफ आसक्ति यदि है चित्त में, तो समझना चाहिए बहिर्मुख है। देखो भाई, यो ही बहिर्मुख पुरुष इष्टम में भूयात् अनिष्टम मा भूत इति प्रवर्तते, और आगे न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते, प्रवृत्त तो हुआ है विषयों के तरफ, किंतु तत्र, तत्र मतलब उन विषयों में, विषयों के संबंध से, विषयों को संपादन करने से आत्यंतिकम पुरुषार्थम न च लभते, प्राप्त नहीं करता है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति आप दिखा नहीं सकते कि जिसने अपने जीवन में बहुत विषय संपादन किए और उसको पुरुषार्थ, आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्त हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है। ये बात न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते, आत्यंतिक पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष, ठीक है ना? क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ जो होता है, सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ जो होता है, वो मोक्ष है, इसलिए उसको कह दिया आत्यंतिक पुरुषार्थम न च लभते, प्राप्त नहीं होता है। मतलब समस्त अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, सुख, इस भाव की स्थिति की प्राप्ति उसको उन विषयों से नहीं होती है। आगे चलिए, तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम, अब उसको आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्ति की इच्छा तो है और उसके लिए प्रवृत्त भी हुआ है, किंतु विषयों की तरफ प्रवृत्त हुआ है, और उससे उसको आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, किंतु उस आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्त होने की इच्छा तो है। देखिए, तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम पुरुषम इत्यर्थः, स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात विमुखीकृत्य, उससे विमुख करके, किससे? स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात, मतलब क्या? स्वाभाविक सहज सरल कार्य और करण की, करण संघात की प्रवृत्ति जहां होती है उनसे, कार्य मतलब शरीर, करण मतलब इंद्रिय, तो कार्य करण संघात मतलब समूह, इंद्रिय और ये शरीर, इन सब का समूह की जो प्रवृत्ति है और उस प्रवृत्ति के गोचर,
प्रवृत्ति के विषय कौन, शब्द स्पर्श आदि, उनसे विमुखीकृत्य, उनसे हटाकर। ठीक है, तो ये जो शब्द आया है स्वाभाविक कार्य कर संगात प्रवृत्ति गोचरात, इस पर एक वाक्य लिखिए। विषयेषु शरीरेन्द्रिय संघातस्य या स्वाभाविक प्रवृत्ति अर्धविराम तद्गोचरात बराबर तद विषय भूतात शब्दादेहे सकाशात। शब्दादेहे सकाशात इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। विषयेषु विषयों में शरीर इंद्रिय संघातस्य, कार्य मतलब शरीर, करण मतलब इंद्रिय, संघात मतलब समूह, तो शरीर इंद्रिय संघातस्य या स्वाभाविक प्रवृत्ति तद्गोचरा, उस प्रवृत्ति के गोचर अर्थात उस प्रवृत्ति के विषय भूत कौन, शब्दादि, शब्द स्पर्शादि, उनसे पंचमी गोचरा अर्थात विषया, उनसे विमुखीकृत्य, विमुख कराकर प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादीनि। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादीनि वचनानि प्रवर्तयन्ति। इत्यादि वचन विधि वाक्य प्रवृत्त करा रहे हैं, एक विषय से हटाकर दूसरे विषय में लगा रहे हैं। तो स्वाभाविक जो प्रवृत्ति विषयों की तरफ उनसे हटाकर कहाँ लगा रहे हैं वाक्य, विधि वाक्य, तो शब्द आया है प्रत्यगात्म स्रोतस्तया, इस रूप से प्रवृत्त करा रहे हैं विधि वाक्य, आत्मा वा द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य। तो देखिए प्रत्यगात्म स्रोतस्तया मतलब क्या, तो लिखिए उसका अर्थ, स्रोतः बराबर चित्त वृत्ति प्रवाह, पूर्ण विराम। प्रत्यगात्मानं बराबर अंतरात्मानं प्रति स्रोतस्तया बराबर चित्तवृत्ति प्रवाहतया, प्रवर्तयन्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो स्रोत शब्द का अर्थ है चित्तवृत्ति का प्रवाह, और क्या, तो मूल शब्द आया है प्रत्यगात्म स्रोतस्तया। तो प्रत्यगात्मा साक्षी रूप आत्मा, जिसको अंतरात्मा भी कहते हैं, तो अंतरात्मानम प्रति, आत्मा के प्रति, आत्मा के ओर स्रोत करा देते हैं वो विधि वाक्य। तो प्रत्यगात्मानम अर्थात अंतरात्मानम प्रति स्रोतस्तया अर्थात चित्तवृत्ति प्रवाहतया, चित्तवृत्ति का प्रवाह विषयों से हटाकर, स्वाभाविक जो विषयों के प्रति है उससे हटाकर वो किधर लगा देते हैं, प्रत्यगात्मा की तरफ उस चित्तवृत्ति के प्रवाह को जोड़ देते हैं। कौन, वो विधि वाक्य। हाँ,
तो स्रोतस्तया चित्तवृत्ति प्रवाहतया प्रवर्तयन्ती, लगा अर्थ। चलिए भाई मूल में तो होगा ना ये, प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ती। कौन प्रवर्तयन्ती? प्रवर्तयन्ती का कर्ता कौन है? आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यादि वचनानि प्रवर्तयन्ती। ठीक है, तो प्रवर्तयन्ती जो पद आया है उस पर भी लिखिए एक छोटा वाक्य। प्रवर्तयन्ती मिला, देखिए ज्ञान साधन श्रवणादौ, ज्ञान साधन श्रवणादौ प्रवर्तयन्ति इति शेषः। प्रवर्तयन्ति इति शेषः। ठीक है, ज्ञान के साधन श्रवण मननादि है, उधर प्रवृत्त करा देते, और श्रवण मननादि के तरफ प्रवृत्त होना यही प्रत्यगात्म स्रोत है। प्रत्यगात्म की तरफ चित्तवृत्ति का प्रवाह है, उन रूप से प्रवृत्त करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो प्रवर्तयन्ति जो पद आया है क्रियापद, उसका कर्ता कौन है भाई? हाँ, आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादिनी, इत्यादिनी वाक्यानि किंवा वचनानि इत्यर्थ। ये कर्ता प्रवर्तयन्ति। तो अब प्रश्न करता हूं, आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादीनि वचनानि कम प्रवर्तयन्ति? हाँ, आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यादीनि वचनानि प्रवर्तयन्ति, बराबर। कम प्रवर्तयन्ति? आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम पुरुषम प्रवर्तयन्ति। अत्यंत पुरुषार्थ की इच्छा करने वाले पुरुष को प्रवृत्त कराती है। ठीक है ना? हाँ। तो इत्यादि वचनानि अत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम पुरुषम कस्मात् विमुखीकृत्य प्रवर्तयन्ति? आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादीनि वचनानि अत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात् विमुखीकृत्य प्रवर्तयन्ति। बराबर है? पुनः, तो आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादीनि वचनानि अत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात् विमुखीकृत्य प्रवर्तयन्ति। केन रूपेण प्रवर्तयन्ति? आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादीनि वचनानि आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम पुरुषम स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात् विमुखीकृत्य प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति। कया रूपया? प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति। लग गया अर्थ इतना? चलिए फिर आगे चलते हैं। तो प्रश्न पूछा था इत्यादि वचनों का क्या प्रयोजन है, तो प्रयोजन बता दिया। आगे, तस्य आत्मा अन्वेषणाय प्रवृत्तस्य अहेय अनुपादेयं च आत्मतत्वम उपदिश्यते। मेरा पंक्ति तो देखो भाई, तो कैसा पढ़ेंगे? आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य तस्य अन्वय, आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य तस्य अहे अनुपादेयम, आगे सरले, अहे अनुपादेयम च आत्मतत्वम उपदिश्यते। ठीक है, तो आत्मान्वेषणाय, अन्वेषण, अन्वेषण शब्द का अर्थ लिखिए, अन्वेषणम बराबर ज्ञानम। अन्वेषण शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो आत्मान्वेषणाय मतलब आत्मज्ञान के लिए
प्रवृत्तस्य तस्य, प्रवृत्तस्य तस्य पुरुषस्य, आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त हुए पुरुष के लिए क्या भाई, तो आत्म तत्व उपदिश्यते, आत्म तत्व का उपदेश किया जाता है श्रुति के द्वारा। ठीक है, तो कीदृशम आत्म तत्व, अहेयम अनुपादेयम च, ऐसा वो आत्म तत्व है कि जो हेय नहीं है, त्याज्य भी नहीं है, और अनुपादेयम, उपादेय भी नहीं है, त्याज्य नहीं है। क्यों त्याज्य नहीं है आत्म तत्व, त्याग करने का विषय क्यों नहीं बन सकता है आत्म तत्व, स्वस्वरूप होने के कारण। उपादेय क्यों नहीं है आत्म तत्व, नित्य प्राप्त होने के कारण। वो नित्य प्राप्त ही है, अप्राप्त वस्तु उपादेय रहती है, वो नित्य प्राप्त है, अतः अनुपादेय है। तो अहेय और अनुपादेय आत्म तत्व का उपदेश उस पुरुष के लिए श्रुति के द्वारा किया जाता है। लग गया अर्थ। तो कौन वो श्रुतियां हैं जिनके द्वारा अहेय अनुपादेय आत्म तत्व का उपदेश उस पुरुष के लिए किया जाता है, जो पुरुष आत्मा का अन्वेषण अर्थात ज्ञान करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, उसके लिए आत्मा तत्व को उपदेश करती है श्रुतियां। वो कौन श्रुतियां है, तो श्रुतियां दे रहे आगे देखिए। इदम सर्वम यद अयम आत्मा, बृहदारण्यक 2:4-6। इदम सर्वम यद अयम आत्मा, अन्वय यद इदम सर्वम अयम आत्मा, यद इदम सर्वम, जो भी यह कुछ है वो सब आत्मा ही है, ये बात। तो अर्थ लिखिए इस श्रुति का, यद इदम सर्वम बराबर यद इदम सर्वम बराबर जगत, जगत अर्धविराम, तत्सर्वम आत्मा एव, तत्सर्वम आत्मा एव इति अनात्मबाधेन, अनात्मबाधेन आत्मा बोध्यते, आत्मा बोध्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यद इदम सर्वम मतलब ये समस्त जगत जो भी कुछ है, तत् सर्वम आत्मा, वो सब आत्मा ही है कि नहीं। इति, तो आत्मा ही मतलब क्या, अनात्मा कुछ नहीं है, बस एकमात्र केवल आत्मा ही है। अध्यस्त पदार्थ केवल दिखता है, उसकी कोई सत्ता नहीं होती है। रजत दिखाई भरने के लिए है कि नहीं, वस्तुता कुछ नहीं है। उस प्रकार सब सर्वम खविदम ब्रह्म, अनात्मा का बात करके आत्मा का उपदेश कर रही है श्रुति। अनात्मबाधेन आत्मा बोध्यते। ठीक, आगे चलिए। यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत् केन कम विजानीयात्, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, बृहदारण्य 4:5-15। तो यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, यत्र, यत्र मतलब जिस तत्व ज्ञान अवस्था में है कि नहीं, अस्य पुरुषस्य ज्ञानिनः, तत्व ज्ञान हो गया, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष, उसके लिए क्या हुआ भाई, सर्वम आत्मा एव अभूत, सब कुछ आत्मा ही है उसके लिए, आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं है। तदा उस समय केन कम विजानिया, केन किसके द्वारा, किम कम किसको, विजानिया अर्थात जानने वाला भी कोई नहीं बचा और जानने का विषय भी कोई नहीं बचा। जानने वाला भी ब्रह्म है, आत्मा है, और जिसको जानना है वो भी आत्मा है। अतः केन कम पश्यत, केन कम विजानिया, किसके द्वारा और किसको जाने, कुछ नहीं। और आगे विज्ञातारम अरे केन विजानियात, अरे विज्ञातारम केन विजानियात, अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य मुनि बोलते हैं अपने पत्नी को, अरे मैत्रेयी, क्या विज्ञातारम ज्ञान स्वरूप उस आत्मा को केन विजानियात, किस साधन से जाने, है कि नहीं, उसी के आधार पर सब साधन की प्रवृत्ति है। तब ऐसे उस सब का प्रेरक आत्मा को किस साधन से जाने, कोई साधन से उसको जान नहीं सकते,
है कि नहीं, वही उसी से सब साधन जाने जाते हैं, उसको कोई प्रकाशन नहीं कर सकता है, ये कह रहे हैं। अरे विज्ञातारम केन विजानिया, ये बात। और आगे अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, इत्यादि भी, इत्यादि भी, इत्यादि भी के साथ कैसा जोड़ेंगे इसके, शाबाश, इत्यादि भी ही श्रुति भी आत्म तत्व उपदेश्यते, पीछे से अनुवृत्ति ले आएंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। इत्यादि भी आत्म तत्व उपदेश्यते, इत्यादि भी के ऊपर लिखिए फिर एक वाक्य, इत्यादि भी, इत्यादि भी श्रुति भी, इत्यादि भी श्रुति भी, अहेम अहेयम अहेयम अनुपादेयम च, अहेयम अनुपादेयम च आत्मतत्वम, आत्मतत्वम उपदिश्यते, उपदिश्यते इति अनुकर्षः इत्यर्थः, इति अनुकर्षः इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा अहेय और अनुपादेय इस प्रकार के आत्म तत्व का उपदेश किया जाता है। ऐसे पीछे से पदों की अनुवृत्ति ले आते तो वाक्य पूरा होता है। आगे चलिए, अभी यत् अपि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम हानाय उपादानाय वा न भवति इति, अर्धविराम, तत् तथा एव इति अभ्युपगम्यते। अब देखो भाई सिद्धांति क्या बोल रहे हैं, तो यद भवति इति आया कि नहीं, इति तक जो वाक्य वो पूर्व पक्षी के कहने का अनुवाद कर रहे हैं, क्या ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, तो सिद्धांति कर रहे हम लोग हमारे द्वारा तत् तथा एव अभ्युपगम्यते, वैसे ही हम लोग उसका स्वीकार करते हैं। कौन बात कही थी पूर्व पक्षी ने, तो क्या कहा था, यद अपि, यद्यपि जो बात कही है, कौन, अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम, पूर्व पक्षी बोला था अरे भाई जिस आत्मज्ञान के बारे में तुम बोल रहे हो वो कैसा है, अकर्तव्य प्रधान है, उससे कुछ कर्तव्य कार्य कर्म की सिद्धि होने वाली नहीं है, अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम, और वह आत्मज्ञान हानाय उपादानाय वा न भवति, न उसका त्याग के लिए उपयोग होता है न ग्रहण के लिए होता है, हानाय उपादानाय वा न भवति इति मतलब इस प्रकार जो पूर्व पक्ष ने कहा था, सिद्धांति कह रहे तथा एव इति अभ्युपगम्यते, उसको उसी रूप से हम स्वीकार करते हैं। अर्थात आत्मज्ञान अकर्तव्य प्रधान है, हानि के लिए भी नहीं है, उपादान के लिए भी नहीं है, तो भी हम उसका ग्रहण करते हैं। तो पूर्व पक्ष बोलेगा क्या प्रयोजन, फल क्या, न वो जिसका त्याग कर सकते न ग्रहण कर सकते, ऐसे आत्मा को लेकर क्या करोगे तुम, क्या फल मिलेगा, तो वो बताएंगे। तो पहले इस पंक्ति को देखिए, यद अपि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम, मिला पंक्ति, आत्मज्ञानम हानाय उपादानाय वा न भवति इति है ना, इति के ऊपर लिखिए एक वाक्य छोटा सा, इति मतलब इत्यादि वाक्य, यद्यपि से इति तक, इति पूर्ववादिना यद उक्तम, इति पूर्ववादिना, इति पूर्ववादिना यद उक्तम तद तथा एव, तद तथा एव बराबर तद उचितम एव, तद उचितम एव इति, इति बराबर अतः, अतः अस्माभिः
अस्माभिः तथा एव अभ्युपगम्यते, तथा एव अभ्युपगम्यते बराबर स्वीक्रियते। स्वीक्रियते, ठीक है। चलो भाई अर्थ, ये जो पूर्वादि ने कहा था कि तुम्हारा आत्मज्ञान अकर्तव्य प्रदान है, हानाय उपादान के लिए नहीं है इत्यादि कहा था, इसलिए उसका स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन मत मानो, प्रतिपत्ति विधि विषयतया उसका प्रतिपादन मानो इत्यादि जो कहा था। किंतु उतने में से इतना अंश हमारे लिए उचित ही है, कौन सा, कि अकर्तव्य प्रदान आत्मज्ञान है, हानाय और उपादान के लिए नहीं है। इतनी बात जो कही थी वो हमारे लिए उचित है, वही कह रहे हैं। इति पूर्वादि ने यद उत्तम तथा एव, तथा एव मतलब वो उनका कहना उचित ही है, योग्य ही है, तद उचितम एव। इति अतः, इति मतलब अतः, अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, वेदांतियों के द्वारा, तथा एव उसी प्रकार से उसको अभ्युपगम्यते, स्वीक्रियते, उसका उसी प्रकार से हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे क्या मिलेगा आपको, है कि नहीं, और फायदा कुछ नहीं है। पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को, तो सिद्धांति कहते नहीं नहीं, उस प्रकार का आत्मज्ञान प्राप्त होना हमारे लिए दूषण नहीं है, भूषण ही है। तो वही कह रहे आगे, अलंकारो ही अयम अस्माकं यत् ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्तव्यता हानि कृतकृत्यता च इति, ठीक है ना। तो देखिए, अलंकारो ही अयम अस्माकं यत्, इतने पदों का जरा है, ही अस्माकं अयम अलंकारः, अस्माकं अयम अलंकारः यत्, आगे सरल है। तो क्यों हम वैसे स्वीकार करते हैं भाई, ही मतलब ये तो ही, क्योंकि अस्माकम हम वेदांतियों के लिए अयम अलंकार, ये अलंकार है अर्थात भूषण है, दूषण नहीं है, भूषण ही है। क्या भूषण है, क्या अलंकार है भाई, तो करे यत् ब्रह्मात्मावगतो, इस प्रकार का जो हान उपादान से रहित अकर्तव्य प्रदान आत्मा है वही ब्रह्म है। और इस प्रकार का ब्रह्म और आत्मा की एकता का निश्चय होने पर क्या होता है, तो ब्रह्मात्मा अवगतौ सत्याम, ब्रह्म और आत्मा का एक रूपता का निश्चय होने पर सर्व कर्तव्यता हानि ही कृतकृत्यता च इति, सभी कर्तव्य की हानि हो जाती है, अर्थात कोई कर्तव्य कर्म हमारे लिए शेष नहीं रहता है, कुछ करना बाकी नहीं रहता है, और इधर कृतकृत्यता प्राप्त होती है। कृतकृत्यता मतलब मोक्ष स्वरूपता, मोक्ष स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः उस प्रकार के आत्मज्ञान को प्राप्त करना हमारे लिए अलंकार ही है, भूषण ही है, दूषण नहीं है। सर्व कर्तव्यता हानि कृतकृत्यता च इति, लग गया अर्थ। आगे चलिए, तथा च श्रुति ही, अब अभी जो बात बताई कि सभी कर्तव्यता की हानि हो जाती है, कोई कर्तव्य नहीं रहता है कि नहीं, कृतकृत्यता प्राप्त हो जाती है, जो करना था वो सब कर लिया, इस स्थिति पर हम आ जाते हैं, अर्थात ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। प्रमाण क्या, तो प्रमाण दे रहे तथा च श्रुति इत्यादि पंक्ति से। तो तथा च श्रुति जो पद आ रहा है, पंक्ति आ रही है, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, आत्मज्ञानिनः आत्मज्ञानिनः कर्तव्याभावे प्रमाणम आह, प्रमाणम आह तथा च इति। ठीक है, आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य का अभाव है, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे श्रुति का। तो श्रुति को देखिए, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। मिला बृहदारण्यक 4:4-12। श्रुति का अन्वय देखिए, अयम अस्मि इति पुरुषः, मिला बीच में, अयम अस्मि इति पुरुषः। आगे आत्मानं विजानीयात् चेत्, आत्मानं विजानीयात् चेत्। अंतिम में किमिच्छन्, सरल आगे, कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। देखो भाई अर्थ, अयम अस्मि, ये ब्रह्म ही मैं हूं, इस रूप से यदि उस ब्रह्म तत्व को मैं के रूप में यदि पुरुष जानता है, अस्मि इति पुरुषः विजानीयात्, आत्मानं विजानीयात्, इस प्रकार से अपने आत्म तत्व को विजानीयात् चेत, यदि जानता है तो फिर किमिच्छन्, उस आत्म तत्व को जानने पर किसकी और इच्छा करेगा। और कस्य कामाय, कस्य भोक्तु प्रीतये, कौन भोक्ता के प्रीति के लिए शरीरम अनुसंज्वरेत्, शरीर को तप्त करेगा और शरीर के पीछे तप्त होगा अर्थात नहीं होगा, ये उसका अर्थ है। तो लिखिए थोड़ा एक वाक्य श्रुति के ऊपर उसका अर्थ, अयम प्रतीक है, अयम बराबर स्वयं प्रभानंद परमात्मा, स्वयं प्रभानंद परमात्मा, अर्धविराम, प्रतीक अस्मि, अस्मि बराबर अहम अस्मि इति, अहम अस्मि इति। आगे प्रतीक पुरुषः बराबर कश्चित् साधकः, कश्चित् साधकः। आगे आत्मानं विजानीयात्, आत्मानं विजानीयात् बराबर जानीयात् चेत बराबर तदा, किम प्रतीक है, किम बराबर फलम, किम बराबर फलम इच्छन्, अर्धविराम। आगे प्रतीक कस्य बराबर भोक्तु, भोक्तु, अर्धविराम। आगे प्रतीक कामाय बराबर प्रीतये, प्रीतये। आगे प्रतीक शरीरम बराबर तप्यमानं शरीरम, तप्यमानं शरीरम बराबर संतप्तं शरीरम, संतप्तं शरीरम अनु, अनु अर्धविराम। आगे अनुसंज्वरेत् बराबर स्वयं तप्येत, स्वयं तप्येत, पूर्ण विराम। भोक्तृ भोग्य द्वैता भावात्, भोक्तृ भोग्य द्वैता भावात् कृतकृत्यः, कृतकृत्यः आत्मवित्, आत्मवित् इति अभिप्रायः, इति अभिप्राय। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अयम, अयम मतलब परमात्मा, कैसा, स्वयं प्रभानंद, स्वयं प्रकाश भूत परमात्मा,
अस्मि अहम अस्मि मैं हूं इति, इस प्रकार से पुरुष अर्थात कोई साधक अपने आत्मा को आत्मानम विजानिया अर्थात जानिया जानेगा मैं के रूप में, चेत तो तदा क्या किम फलम इच्छन, कौन फल की इच्छा करेगा अब, क्योंकि सबसे बड़ा फल उसको प्राप्त हो चुका है और उसके बड़ा और कोई फल है नहीं है। तो किम फलम इच्छन कस्य नाम भोक्तु कामाय प्रीतये, कौन से भोक्ता के प्रसन्न करने के लिए, भोक्ता को प्रसन्न करने के लिए अब दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, क्योंकि भोगना उसके लिए कोई भोक्ता है न कोई भोग्य है। सर्वम खलविदम भोक्तु कामाय अर्थात प्रीतये शरीरम तप्यमानम शरीरम, संतप्तम शरीरम अनु, संतप्त होने वाली शरीर के अनु पीछे, अनुसंजरित स्वयं तप्त होगा अर्थात नहीं होगा। क्यों? भोक्तृ भोग्य द्वैता भावात, उसके लिए न कोई भोक्ता है न भोग्य है न भोग है, सब द्वैत का अभाव हो गया। कृतकृत्य आत्मविद, कृतकृत्य हो गया आत्मवेत्ता इति अभिप्राय लग गया, अर्थात सभी कर्तव्यता का अभाव बता रही है कौन? श्रुति। कब? आत्म तत्व ज्ञान होने पर। इसलिए इस प्रकार के हान उपादान रहित आत्मज्ञान प्राप्त होना हम लोगों के लिए क्या है? अलंकार है, भूषण है, कोई दूषण नहीं है। ठीक है, चलिए ये बताया। और प्रमाण दे रहे स्मृति का आगे, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, भगवद गीता 15-20, 15वां अध्याय 20वां श्लोक, इति स्मृति ही। तो क्या करे भगवान? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य च भारत, भारत हे भारत, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान कृतकृत्य च स्यात्, हे अर्जुन एतद् बुद्ध्वा, एतत् पता है कि नहीं? एतत् का क्या अर्थ है? लिखिए, एतत् का अर्थ गुह्यतमं तत्वम, एतत् मतलब गुह्यतमं तत्वम, सभी गुह्यों का गुह्य ऐसा जो तत्व है आत्म तत्व, उसको बुद्ध्वा जानकर ही क्या जी? बुद्धिमान कृतकृत्य च, वो बुद्धिमान है और कृतकृत्य है। बुद्धिमान अर्थात ज्ञानी, इस ब्रह्म तत्व को, गुह्य तत्व को जो जानता है वही ज्ञानी है और वही कृतकृत्य है, बुद्धिमान है कि नहीं? उस आत्म तत्व को जानना छोड़कर दुनिया को सबको जान लिया और कुछ भी प्राप्त कर लिया तो भी वो सब शून्य है, कुछ काम का नहीं है, यदि आत्म तत्व को नहीं जाना है तो। और आत्म तत्व को जान लिया तो बाकी सब दुनिया को जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए आत्म तत्व को जानने में ही पुरुषार्थ है, वही सचमुच बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धि चे वैभव अन्य नाई रुझे, एकाकीशी राजे सकल सिद्धि, ये कहा है कि नहीं? चलो भाई, तो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान मतलब ज्ञानी और कृतकृत्य हो तो इति स्मृति लगा। इतना आगे चलिए, तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समर्पणम। ठीक है, यहां तक एक विषय पूरा हुआ। तो तस्मात् इत्यादि पंक्ति से कौन बात कही जा रही है? तो तस्मात् के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, वृत्तिकार मत निरासम उपसंवरति। वृत्तिकार मत निरासम उपसंवरति तस्मात् इति। वृत्तिकार का मत शुरू हुआ था, याद है? फिर कुछ देर तक वृत्तिकार ने अपना मत बताया, फिर उसका खंडन शुरू किया, तो उनका जो खंडन चालू हुआ तो यहां उसका उपसंहार हो रहा है, समाप्ति हो रही है। ठीक है, कहाँ चालू किया था, कहाँ शुरू हुआ था, याद है? पेज नंबर देखिए आप लोग, आपकी पुस्तक में, हमारी पुस्तक में तो अलग है, आपका कैलाश आश्रम का पुस्तक है ना, तो उसमें 52 पेज पर आया था, नहीं सॉरी 67 पेज पर देखिए, बराबर है क्या?
67 पेज पर क्या मिला? अंतिम 67 पेज पर ऊपर से तीसरी पंक्ति, अत्र परे प्रत्यवतिष्ठन्ते, उसके ऊपर क्या लिखा था? हाँ, पूर्व पक्षी अपने मत को बता रहा है। वो किसका मत है? वो वृत्तिकार का है। वहां से वृत्तिकार का मत चालू हुआ था, ठीक है। और कहाँ तक चला वो वृत्तिकार का मत? पेज नंबर 71 तक। 71 पर देखिए, ऊपर से 5वीं पंक्ति, अत्र अभिधीयते मिला। 71 पर ऊपर से 5वीं पंक्ति, अत्र अभिधीयते मिला कि नहीं? तो अत्र अभिधीयते के पूर्व तक वृत्तिकार ने अपना मत बताया, फिर अत्र अभिधीयते यहां से उसका खंडन चालू किया। तो अत्र अभिधीयते की इसके ऊपर क्या लिखा था? पूर्व पक्षी न खंडन, अर्थात वो वृत्तिकार का मत है उसका खंडन करना चालू किया वहां, अत्र अभिधीयते वहां, ठीक है। और अब उसकी समाप्ति हो रही है, यहां तक उसका खंडन हुआ, तस्मात् इत्यादि पंक्ति तक, ठीक है जी। हमारे पुस्तक में अलग पेज है 52-56, तुम्हारे में 67-71 है। चलो जो भी हो, तो चलिए फिर तस्मात् मिला ना, बाद में उसके ऊपर लिख के रखिए कहां से चालू हुआ है विषय, कहां से खंडन चालू हुआ और वहां उसकी समाप्ति। तो वृत्तिकार मत का निराश का उपसंहार कर रहे इस पंक्ति से, तस्मात् न, क्या न, प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समर्पणम, तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समर्पणम न, ठीक है। वृत्तिकार ने क्या कहा था कि प्रतिपत्ति अर्थात उपासना, उपासना विधि का शेष रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, ऐसा मानो है कि नहीं, स्वतंत्र रूप से नहीं, ये वृत्तिकार का मत था। तो उसका खंडन किया। तो उपनिषद वाक्यों के द्वारा स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, न कि उपासना विधि का शेष रूप से। ये बात बताई अभी तक, लग गया। प्रतिपत्ति मतलब उपासना, तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया, प्रतिपत्ति विधि का विषय बनकर ब्रह्मण समर्पणम प्रतिपादनम कथनम न, उपनिषदों में ब्रह्म का प्रतिपादन जो हुआ है वह उपासना विधि का शेष करके नहीं है, अपितु स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। लग गया अर्थ? तो एक मत यहाँ तक पूरा हुआ। अब आगे यद्यपि केचित अहो, यहाँ से दूसरा मत चालू हो रहा है, प्रभाकर का मत। तो क्या मत है उनका और क्या खंडन है वो थोड़े में है, तो उसका विचार हम लोग कल करते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।